गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सिक्स्थ क्लास का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फूड के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दिस ऑन इट्स मैप। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है कि फूड आइटम्स की लिस्ट अपन ने बनाई थी कि कौन से फूड आइटम्स में क्या होता है, कौन से देश का कौन सा फूड आइटम होता है, कौन से इंडिया में अपने को क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे जो सांभर होता है वो कौन से देश में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, राइस जो होते हैं वो कौन से देश में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, ठीक है। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and vegetable preparation of lady finger, bindi. Yet another meal could be उपमा, fish curry and vegetables. अपन ये सब अनादर मील होते हैं, अनादर कंसिस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो कभी अपन चपाती, दाल और करी खाते हैं, और अगर अपन अनादर में देखें तो कभी कभार अपन राइस, सांबर और वेजिटेबल्स खाते हैं। तो ये उसकी लिस्ट दी गई है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। हम क्या डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हर डिश एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनती है, मतलब एक इंग्रेडिएंट से तो कोई भी डिश नहीं बनती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। अपने को कहाँ से मिलता है सब सामान, प्लांट और एनिमल से। दिस इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। इसमें सब में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो जिसकी अपनी बॉडी को ज़रूरत होती है। दिस कंपोनेंट, उस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड। उनके नेम्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, विटामिन होता है, मिनरल होता है। इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड अवर बॉडी। डाइटरी फाइबर मतलब सलाद और पानी की भी हमारी बॉडी को उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी खाने की होती है। Do all food contain all these nutrients? With some simple methods we can test whether cooked for a raw ingredient contain one or more this ingredient. The test for presence of carbohydrates, protein and fats. अपन इसका टेस्ट करेंगे कि अपने को इन चीज़ों से क्या मिलता है। फॉर न्यूट्रिएंट लेट अस दिस टेस्ट रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। आपको ये एक्टिविटी 2.2 में देखना है। फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड सम सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर, सल्फेट। मतलब आयोडीन किस में ज़्यादा पाया जाता है, सल्फेट किस में पाया जाता है, सोडा किस में ज़्यादा पाया जाता है, ये अपने को उससे टेस्ट से पता पड़ जाएगा। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकड ऑन रॉ मटेरियल। टेबल 2.2 शो यू हैव टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अवर टेस्ट। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल in the required solution are not available in ready-made form. Your teacher can prepare them is given for। ये एक्टिविटी हम जब करवा सकते हो आपको मैं, जब आप स्कूल में आएंगे, ठीक है। लेट अस बिगन बाय टेस्टिंग। कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट कर यहाँ पर बताएंगे। एक्टिविटी में स्टार्च का बताया है, प्रोटीन का बताया है और फैट्स का बताया है। तो ये एक्टिविटी है, ये जब आप स्कूल में आएंगे जब मैं आपको करवाऊंगी। 2.2 अपन पढ़ते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी, अपनी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस, फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स ज़्यादा एनर्जी देता है अमाउंट के कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड प्रिपेयर फॉर द बॉडी। प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग है फूड्स के लिए, मतलब अपनी बॉडी उससे बिल्ड होती है, अच्छे से प्रिपेयर होती है, इसको बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। हमारे विटामिन हमारे शरीर में इसीलिए ज़रूरी है, वो अपनी बॉडी में कोई भी डिजीज़ होती है तो उससे प्रोटेक्ट करते हैं, हमको ज़्यादा बीमार नहीं पड़ने देते। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ एंड जर्म्स हेल्थी। ये हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और सारे जर्म्स जो हमारे शरीर में अलग अलग डिजीज़ें हो जाती है उन सब से बचाव रखता है। विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन एज डिफरेंट नेम्स। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
Our body need all different types of vitamin in small quantities. विटामिन ए कीप्स अवर स्किन और आईज हेल्थी. विटामिन ए जो होता है वो हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्थी रखता है. विटामिन सी जो होता है वो हमारी बॉडी से फाइट करता है डिजीजेस हमें कुछ नहीं है उसके लिए वो फाइट करता है कि हमारी बॉडी उससे अच्छी रहे. विटामिन डी काय के लिए होता है? कैल्शियम और बोन्स और टीथ को, और हमारे बॉडी में कैल्शियम बनाता है, बोन्स को मजबूत रखता है और हमारे टीथ को मजबूत रखता है. फूड दैट हैव रिच विटामिन different vitamins are shown. Minerals are needed by our body in small amounts. Each one is essential from proper growth of body and to maintain good health. Some sources of different minerals are shown in this figure 2.10. ये आपको दिख रहा है, ये अपने सब मिनरल्स के सोर्सेस हैं. ठीक है, ये आयोडीन का है, ये फोस्फोरस का है, ये कैल्शियम का है. कैल्शियम के लिए हम क्या खाते हैं? मिल्क और अंडे खाते हैं तो हमें उससे कैल्शियम मिलता है. आयरन के लिए पालक है, मेथी है, ये सब हमें खाना चाहिए. Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our food. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body. Roughage जो होता है वो हमारी कोई बॉडी को न्यूट्रिएंट नहीं देता, बट इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड. ये भी हमारी बॉडी के लिए एक कंपोनेंट है, फूड का एक प्रकार है. दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू कीप अनडाइजेस्टेड फूड. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको पचाने के लिए ये हमको काम देता है. वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड. वाटर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है? वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए, सही रखने के लिए और एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग सम वेस्टेज. जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है वो उसे बाहर निकालने में हेल्प करता है. Normally we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water है, milk है, tea है. In addition we add water to most cooked foods. आपको भी पता है कि सारी सब्जियां बिना पानी के तो नहीं बनती. Let's see if there any other sources provided water in our body. बैलेंस डाइट क्या होती है अब अपन पढ़ेंगे. द फूड वी नॉर्मली ईट इन अवर डे द फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर अवर गुड हेल्थ. अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज. बैलेंस डाइट का मतलब होता है जो भी अपन खाते हैं वो ग्रोथ और अपनी मेंटेनेंस और अपनी गुड हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है. अपनी डाइट को न्यूट्रिएंट देता है, अपनी बॉडी की नीड्स के लिए ज़रूरत होता है. राइट क्वांटिटी में सही ढंग से फूड को सही मात्रा में लेना. नॉट टू मच ऑफ वन. कोई भी खाना अपने को एक ही प्रकार का बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वो भी सही नहीं होता है. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मतलब हर चीज़ आपको एक लिमिट में खाना चाहिए, एक बैलेंस में खाना चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी होती है. Pulses, groundnut, soybean, sprout seeds, moongs, and Bengal gram fermented seeds. South Indian foods such as idlis, a combination of flour, banana, spine, sattu, jaggery, available vegetables and other foods provide many nutrients. इन सब चीज़ों में हमको बहुत न्यूट्रिएंट मिलता है. ठीक है. Eating the right kind of food is not enough. It also cooked be properly so that its nutrients are not lost. खाना हमें हमेशा सही प्रकार में बनाना चाहिए जिससे जो हमको उसके न्यूट्रिएंट है वो हमेशा मिले, वो खराब नहीं हो, लॉस्ट नहीं हो जाए. इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमेशा हमें धोने चाहिए खाने के पहले. ठीक है. और सब्जियां हमें बनाने के पहले हमेशा धोनी चाहिए. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins, minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins, amount of minerals are lost in excess water if it used during cooking and throw away. Vitamin C get easily destroyed by heat during cooking. विटामिन जो सी होता है जब हम उसे पकाते हैं तो वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है. उसका जो विटामिन सी हमें मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है. तो हम जैसे नींबू होता है, विटामिन सी का जो मेन सोर्स होता है वो नींबू होता है. जो खट्टे फल होते हैं ना वो विटामिन सी के मेन सोर्स होते हैं जो हमें कच्चे खाने चाहिए. नींबू कैसे लोगे? हम नींबू पानी के हिसाब से ले सकते हो तो आपके पेट में नींबू पानी का जो मेन सोर्स है वो जाएगा. 2.4 पढ़ते हैं अब अपन. डेफिशिएंसी डिसीजेस. अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड
enough food to eat but sometimes the food may not contain a particular nutrient. अब हम बहुत बार बहुत सारे फूड खाते हैं, बहुत सारे ईट करते हैं, बट समटाइम्स बहुत बार क्या होता है कि जो फूड का जो कंटेंट होता है, जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, वो हमें नहीं मिल पाता है. इफ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम हिज डेफिशिएंसी. हमें उसकी कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉजेज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन अवर बॉडी. उसके कारण हमें बहुत सारी स्किन में बॉडी में डिसऑर्डर्स होते हैं. हमारी बॉडी उस हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाती, वर्क नहीं कर पाती जो हमें होनी चाहिए. डिसीजेस दैट ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट की कमी से, विटामिन की कमी से, कैल्शियम की कमी से हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती. ठीक है. इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली. जो हमारी जो डाइट होती है उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स हमें नहीं मिल पाते हैं बहुत समय तक, तो हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक दैट ही शी में नॉट इवन एबल टू मूव. अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. और बहुत ज़्यादा उसको मतलब जो डेफिशिएंसी होती है, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है. वो काहे से रुकती है? क्योंकि उसको डिसीजेस होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, की कमी हो जाती है. डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में ऑल्सो रिजल्ट टू सर्टेन डिजीजेस. बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल की कमी से भी हमें डिसीजेस हो जाती है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. ऑल डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट. अगर हम बैलेंस डाइट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस डाइट के हिसाब से रहेंगे, फाइबर्स भी लेंगे, वाटर भी लेंगे, विटामिन मिनरल्स भी लेंगे, सब्जियां भी खाएंगे, फ्रूट्स भी खाएंगे, तो हम एक बैलेंस डाइट के हिसाब से रहेंगे जो हमारी बॉडी को नीड्स होती है, राइट क्वांटिटी में राइट न्यूट्रिएंट लेंगे तो हमें ऐसा सब नहीं होगा. टेबल 2.3 में आप देख रहे हैं विटामिन ए से लॉस ऑफ हमें क्या विटामिन ए की डिफिशिएंसी से हमें लॉस ऑफ विजन हो जाता है. सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ डार्कनेस नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. हमारी आंखों की रोशनी बहुत कम हो जाती है, हमें दिखने के लिए बहुत, जो जिसको बच्चों को चश्मे लग जाते हैं वो विटामिन ए की कमी से हो जाते हैं, वो विजन उनका क्लियर नहीं हो पाता है. विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती है, एनर्जी बहुत कम लगने लगती है, हमारे शरीर में ताकत नहीं लगती. विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग जम्स हो जाता है, वाउंड टेक टाइम टू हील. ब्लीडिंग जम्स हो जाता है मतलब जो हमें बुखार रहने लगता है, लॉन्गर टाइम तक बहुत वीकनेस लगती है. विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड. बोन्स जो होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है. कैल्शियम से क्या होता है? वीक बोन्स हो जाती है, टूथ डिके, जो दांत होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं अगर कैल्शियम की कमी होती है. आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है. ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन. मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन. डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रन में आयोडीन की कमी से, और उससे गोइटर की बीमारी हो जाती है, जो गला सूज जाता है, आपने देखा होगा. मैं आपको पिक्चर बताऊंगा, आप उसमें देखना. आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, वीकनेस लगती है. ठीक है. दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर्स दैट अवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी. हमें सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, सारे बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर हम बैलेंस डाइट में नहीं रहेंगे तो हमें ये सारी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ठीक है. ये आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है यहाँ पर. ओके, थैंक यू.